विवाद विरोध में आज फिर आपका स्वागत है। मैं इससे अनुरोध आज चर्चा करूंगा उस विदेशी मानसिकता की, बल्कि एक षड्यंत्र की, जो सुनियोजित ढंग से भारत की छवि को विद्रूप करने के लिए विदेशों में चलाई जा रही है। कारण स्पष्ट है। भारत की बेजोड़ विकास यात्रा नई नई उपलब्धियों को देखते हुए और इसकी जो चर्चा वैश्विक स्तर पर होती है और हमारा स्थान बहुत ऊंचा उठ जाता है। एक विकासशील देश के रूप में अवश्य हमारा नाम है, लेकिन वह दिन अत्यंत ही निकट है जब हम विकसित देशों की श्रेणी में स्थान पाएंगे और शायद शीर्ष स्थान पाएंगे। इससे विचलित और आहत मैं कहूंगा कि बहुत वैसे देश जिसमें इंग्लैंड या अमेरिका का भी नाम ले लीजिए, अंदर से उनकी एक छटपटाहट होती है, क्योंकि आज भी ब्रिटेन में आप ध्यान रखें उसने करीब 200 वर्षों तक हम पर शासन किया। उनकी औपनिवेशिक मानसिकता गई नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमें उसी दृष्टि से, गुलाम की दृष्टि से देखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि भारत उपलब्धियों के मार्ग पर चलता हुआ विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचे और उसकी उपलब्धियों की चर्चा वैश्विक स्तर पर हो सकारात्मक रूप से। ये वो नहीं चाहते। इसी क्रम में अभी एक बीबीसी ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। शीर्षक दिया है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। 2 पार्ट में है। पहला पार्ट रिलीज हुआ है, लेकर हंगामा हुआ है। उसमें 2002 के गुजरात दंगों की विस्तृत चर्चा की गई है। ध्यान रहे, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जिस प्रकार से उन घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है उससे स्पष्ट है कि वो पूर्वाग्रह आधारित सोच के दायरे में स्वयं को रखते हुए निर्माता ने उस डॉक्यूमेंट्री को तैयार किया है। एक विद्रूप छवि भारत का विश्व में प्रस्तुत करना चाहते हैं, विशेषकर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी छवि। इसे बर्दाश्त नहीं किया सकता। भारत सरकार की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है कि यह एक पूर्वाग्रह आधारित औपनिवेशिक मानसिकता को झलकाने वाली कार्रवाई है। इसकी भर्त्सना भारत स्तर पर भारत में की गई है और ठीक की जा रही है, क्योंकि ध्यान रखें, जैसा मैंने कहा कि भारत की विकास यात्रा ने अमेरिका सहित इंग्लैंड आदि देशों को विचलित कर रखा है। वो चाहे जो बोले, उनकी राजनयिक मजबूरी कुछ और हो सकती है, विश्व मंच पर आने के बोले, लेकिन जब भी उनको अवसर मिलता है वे अपनी इस मानसिकता को प्रदर्शित करने से चूकते नहीं। हम पर जब जब आक्रमण करते हैं, उनके दिमाग में यही बात रहती है कि हम उनके 200 साल शासित भारत के गुलाम हैं। इस बात को ध्यान से सुन ले और समझ ले कि भारत अब वह भारत नहीं है। इस प्रकार का कोई लांछन वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस संदर्भ में इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार किया गया, गुजरात दंगों को ध्यान रखें, इस पर न्यायालय के आदेश के अनुसार एक एसआईटी के गठन हुआ था, उसे जांच की थी और एसआईटी की रिपोर्ट, जिसे बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सही ठहराया था, जिसमें कहीं से भी नरेंद्र मोदी की संलिप्तता को स्थान नहीं दिया। उसको एक सिरे से खारिज किया गया था, उन आरोपों को। उसके बाद अगर 20-22 वर्षों के बाद आज उस मुद्दे को पुनः उठाया जा रहा है, तो ध्यान, ये उद्देश्यहीन तो नहीं ही हो सकता। और क्या उद्देश्य होगा उनका?
औपनिवेशिक मानसिकता तो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा जो उनका रहता है वो सीधे की है कि वो नहीं चाहते कि भारत उस स्थान पर पहुंच जाए जहां पहुंचने के बाद उसे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये देश, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ये सारे लोग भी अनुसरण करने को, भारत का अनुसरण करने को बाध्य हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। इस ताजा घटना ने एक बार फिर बस को जन्म दिया है, तो बहुत सारी पुरानी बातें याद आती हैं। हमें भी हमारे जो नीति निर्धारक है, विशेषकर विदेश नीति निर्धारक, उन्हें इन तथ्यों को, इतिहास के पन्नों में दर्ज इन तथ्यों को भूलना नहीं चाहिए। यह बिल्कुल स्पष्ट जाने, अवसर आने पर ये देश कभी भी हमारे हित चिंतक नहीं हो सकते। कई मौकों पर इन्होंने अपनी मंशा जब जाहिर भी की है। आप याद कीजिए 1971 का पूर्वी पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हुआ, जिसमें हमारी ऐतिहासिक विजय हुई, पाकिस्तान को हिस्सा पाकिस्तान से कटकर अलग हो गया, बांग्लादेश का उदय हुआ, तब उस युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने युद्ध पोतक 7th फ्लीट को भारत को रवाना किया था। यह बात हम आज तक भूले नहीं। वह तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने अविचलित होते हुए हर प्रहार का मुकाबला करने की घोषणा कर रखी थी और कर रही थी। नतीजतन आधे रास्ते से अमेरिका के युद्ध पोतक 7th फ्लीट को वापस जाना पड़ा था, वापस जाने को मजबूर हुआ था। यह भारत है। यह मैं बात 1971 की कर रहा हूं, आज तो 2023 है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम। इन सब कारणों का अगर विश्लेषण किया जाए तो पता लगेगा कि इसके पीछे वही है जो भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया आई है, उनकी औपनिवेशिक मानसिकता, उसके तहत वो बार बार कुछ न कुछ इस तरह से गुल खिलाते रहते हैं। यह अमेरिका है, ध्यान रखें। गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, कई बार उनके अमेरिका यात्रा के लिए वीजा का आयोजन अमेरिका खारिज कर चुका था, अनुमति नहीं देता था। ये अमेरिका है। वह तो एक ईश्वर का न्याय होता है जो सबों की बोलती बंद कर देता है। वही नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री, उस भारत के प्रधानमंत्री है जो आज वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र में पूरे संसार को चुनौती देने के लिए तत्पर है। आज किसी की हिम्मत नहीं, कोई दुस्साहस नहीं कर सकता भारत की ओर आंखें तरेर कर देखने का, क्योंकि भारत तैयार है, हमेशा तैयार है उनको जवाब देने का, माकूल जवाब देने का। और ऐसा जवाब जो आने वाली कई पीढ़ियों तक उन ताकतों को, उन कथित ताकतों को सिर उठाकर चलने की इजाजत नहीं देगी। यह भारत देश है। हर क्षेत्र में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। और भारत की यह जो ताकत है, ध्यान रखिए, यहां देश की वो जनता है जो किसी भी कीमत पर, मैं बता दूं, किसी भी कीमत पर दलगत प्रतिबद्धताओं से इतर अलग रखते हुए अपने को भारत माता के सम्मान में किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम भारत माता की रक्षा करना जानते हैं। इसकी ओर आंखें उठाकर देखने वालों को अपनी आंखों की सुरक्षा पर ध्यान रखना चाहिए। आज जब इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण बीबीसी ने किया, एक पार्ट रिलीज हुआ, उसमें जो बातें दिखलाई गई है हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हमारी घोर आपत्ति है। और जैसे मैंने कहा कि इतने वर्षों के बाद अगर इस मामले को उठाया गया, यह जानते हुए कि इसका न्याय के स्तर पर भी निपटारा हो चुका है, एसआईटी जांच कर चुकी है, सर्वोच्च न्यायालय इसका रिव्यू कर चुका है,
और सबकी तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद अगर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ी करने की कोशिश की जा रही है तो साफ है कि वह किसी एजेंडे के तहत अपनी औपनिवेशिक मानसिकता के से वशीभूत इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और इसका टाइमिंग देखिए, आज जो समय है, मैंने कहा कि आज भारत जिस प्रकार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपनी विशाल जनता के समर्थन से, उनकी प्रतिबद्धताओं से, और यहां मैं दोहरा दूं कि इस क्षेत्र में कोई दलीय प्रतिबद्धता काम नहीं करती, सभी एकजुट है, पूरा भारत देश एक है। उसे अपमानित करने के लिए अगर कोई किसी स्तर पर प्रयास होता है तो उसका विरोध होगा ही। यह इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम के जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई, उसका रिलीज किया गया पार्ट 1 को, अभी पार्ट 2 बाकी है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इसमें भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया है उसे सहमत होते हुए हम अर्थात इस देश की जनता उन तत्वों को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस ऐसी हरकतों से बाज आए। भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। भारत वह भारत नहीं है जिसे कोई गुलाम बनाने की सोच भी सकता है। यह तो हमारी ऐसी नीति है कि हम साम्राज्यवादी नहीं है, हम जबरिया किसी के क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं चाहते हैं। हम अपने क्षेत्र में विकास की गति को तेजी लाना चाहते हैं और कर रहे हैं। इसमें आपको विचलित होने की क्या आवश्यकता है? आप अपनी औपनिवेशिक मानसिकता में उलझे रहिए, घिरे रहिए, हमें उसकी चिंता नहीं। हमारी ओर आंख उठाकर मत देखिए। सबने कोशिश करे, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सबने कोशिश कर रखी है। हम छोटे मोटे जो पिद्दी हमारे पड़ोसी दुश्मन देश है उनकी चर्चा नहीं करते। ये कथित रूप से जो शक्तिशाली अमेरिका है और ब्रिटेन है, अमेरिका ने कोशिश करके उस विरोध देखी थी। इस संदर्भ में बता रहा हूं, जब हमारे नरेंद्र मोदी के वीसा का आवेदन को रिजेक्ट किया करते थे, अनुमति नहीं देते थे अमेरिका जाने के, नहीं दिया था उस काल में। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी अमेरिका की भूमि पर जाकर उनके हित की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए ब्रिटेन गवर्नमेंट को। हालांकि ठीक है कि ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के जो प्रतिक्रिया आई है, जो टिप्पणी की है, उससे हम आश्वस्त हैं कि ब्रिटिश सरकार उस BBC के इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ कार्रवाई करेगी और ऐसा किसी दुष्प्रचार को प्रसारित नहीं होने देगी जिससे हमारी भारत की छवि पर कोई आंच आती है। अन्यथा जैसा मैंने कहा कि भारत वह भारत नहीं है, वह कमजोर भारत नहीं है, वह मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और इसमें वो कभी पीछे नहीं हटेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई हमें आंखें तरेर कर देखेगा तो उसे अपनी आंखों की सुरक्षा के उपाय ढूंढने होंगे। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत आज इतना शक्तिशाली है, भारत को छेड़ने की कोशिश कोई न करे। ब्रिटेन सरकार तत्काल BBC के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उस डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करे, क्योंकि वह विषय ऐसा उठाया है जिस पर फुल स्टॉप लग चुका है हर तरह से। SIT की जांच हो या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो, उसको उस गड़े मुर्दे को उखाड़कर अगर हमारी छवि को विद्रूप करने की कोशिश की जाती है तो उनके इस कुप्रयास के पीछे छिपे एजेंडे को सामने लाकर भारत उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा और तब वो संभल नहीं पाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। मेरा आग्रह है कि तत्काल ब्रिटिश सरकार उस डॉक्यूमेंट्री को वापस ले, BBC के खिलाफ कार्रवाई करे
और बीबीसी सार्वजनिक रूप से भारत से, भारतवासियों से, भारत सरकार से क्षमा मांगे। हम क्षमाशील हैं, हम क्षमा में विश्वास करते हैं, हम क्षमा कर देंगे। लेकिन इस बात की भी गारंटी चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई हरकत वे नहीं करेंगे जिससे हमारी भावना आहत हो, हमारी भारत माता को चोट पहुंचे, क्योंकि इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद।